नमस्कार साथियों। तो रात जो मैंने कंप्यूटर साइंस का बीपीएससी टीआरई 2 का जो कटअप डाला था उसमें यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया था। जो जब यहाँ पे मैं ईबीसी का सीट टाइप कर रहा था वहाँ पे ये नीचे जियोलॉजी वाला मैंने वहाँ पे सीट टाइप कर दिया था। तो इससे थोड़ा बहुत यहाँ पे कटअप का फर्क बस ईबीसी कैटेगरी वाले में मुझे चेंज मैं समझता हूँ कि होगा। बाकी सारा कुछ तो मैं समझता हूँ कि लगभग वैसे ही रहेगा। वो मैं उस पर मैं आऊँगा, पहले ये बात आपको मैं क्लियर कर दूँ। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और थी जो यहाँ पे यूआर वाले में, जैसे कि यहाँ पे 242 सीट है और उसके बाद यूआर फीमेल में अगर मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, हाँ चलिए अब अगर आप देखिए जो यहाँ पे यूआर में यहाँ पे अगर आपको 242 दिख रहा है तो यानी इस यूआर वाले इस 242 में 77 जो सीट था ये फीमेल का था। यानी कि ये आप 242 से 77 माइनस कर दिए, वो यूआर मेल का जो सीट का आंकड़ा था वो था। तो इस तरह से हर कैटेगरी को इसने अलग अलग लिख रखा था यहाँ पे, जिस वजह से मुझे लगा ये यहाँ पे अलग अलग ये सीटें रखी गई है, जिस वजह से मैं वहाँ पे टोटल तो काउंट नहीं किया था, बट 1142 सीटों का आंकड़ा है, मैंने रात भी बताया था। बाकी इसमें थोड़ा बहुत जो करेक्शन मुझे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको करूंगा। आप यहाँ पे गूगल फॉर्म का डाटा देख सकते हो, ये डाटा लगभग वही है। इस डाटा में भी कोई खास वैसे चेंज नहीं है, 5-10 एंट्री मुझे लगता है नई आई है। इसको जब मैं यहाँ पे एक्सेल सीट में यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये वही डाटा है जो कि आपने रात भी देखा होगा। ये वीडियो मैं रात की तरह लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस पे जो भी मुझे बताना था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीटों का जो आंकड़ा है ये यहाँ पे 242, यानी कि जनरल का कटअप अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो आपको बाकी सारी कैटेगरियों का आप अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ पे तो हमने आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ पे 242 जो यहाँ पे जनरल का कटअप दिख रहा है उसमें अगर आप यहाँ पे इसको माइनस भी कर लेते हो तो 100 समथिंग ये सीट आता है। तो यानी कि अगर आप इन चीज़ों को देखो तो यहाँ पे गौर करो तो मैं यहाँ पे 242 जो मैंने आपको बताया था, यानी कि 24वां जो कैंडिडेट होगा, मैं 10 गुना मान के चलूंगा कि कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एंट्री नहीं किया, जैसा कि मैंने पिछली बार भी माना था, तो वो लगभग करेक्ट गया था। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा 24वां जो कैंडिडेट है वही आपका, जैसा कि मैंने रात भी बोला था, वही कटअप होना चाहिए और उसी तरह से मैं इस टेबल में आपको लेके चलूंगा। तो यहाँ पे पहले अगर इस सर्वे को एक बार आप फिर से गौर से देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25, जैसे कि मैंने आपको कहा था जो एक पीछे आपको देखना है, जैसे ये 1 नंबर पे रीसू है बट इनके सामने 2 लिखा हो रहा है क्योंकि 1 नंबर पे ये वाला आपको रो दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अगर 26वां कैंडिडेट देखें जो कि पिंटू कुमार है, कटिहार से ईबीसी मेल है, 85 नंबर इनका, यानी कि स्कोर जो है, स्कोर का जो ट्रेंड है हम मान के चलते हैं 10 गुना कैंडिडेट है जिन्होंने एंट्री नहीं किया है या फिर उनको पता नहीं था इसलिए उन्होंने एंट्री नहीं किया था। क्वेश्चन आसान था, सबने स्कोर किया है, मेरे भी बहुत सारे साथी हैं जिनका स्कोर 80 प्लस में है क्योंकि इस बार उस टाइप से क्वेश्चन को सेट किया गया था। बाकी आपको ये होगा जो आखिर इतने नए कैंडिडेट जो आए उन्होंने इस तरह का स्कोर क्यों कर लिया, क्योंकि ये बात आपकी गलत, अगर आप ये बात सोचते हो तो आप गलत फहमी में हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका टीआरई 1 में सिलेक्शन हो गया था वो, लेकिन उन्हें अपना मनपसंद जिला नहीं मिला जिस वजह से उन्होंने फिर से एग्जाम दिया है। ऐसे भी लोग हैं, यानी वो लोग भी हैं और जिन लोगों का नहीं हुआ था वो तो है ही, और जो 23 वाले स्टेट वाले हैं वो लोग भी हैं। तो इस तरह से सीटों को बढ़ा के यहाँ पे जो थोड़ा बहुत यहाँ रिवाइज वैकेंसी किया गया था तब जाके 1142 सीटें तो आई, लेकिन कॉम्पिटिशन अभी भी हाई है। यानी कि बहुत सारे लोग थे जो मान लीजिए साउथ बिहार से बिलोंग करते थे, गया या रोहतास जिले से, उनको अगर उनका 3 जिला नहीं मिला तो उनको फिर नॉर्थ बिहार में यहाँ पे कहीं किन्हीं को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय जैसे जिलों में डाला गया, तो वो लोग अपने घर की तरफ जाना मूव करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फिर से अपना चॉइस डाला है, यानी कि फिर से उन्होंने एग्जाम दिया। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे इसमें हैं। तो यहाँ पे इस वजह से भी कटअप थोड़ा आपको हाई दिखने को मिलेगा क्योंकि जो लोग सिलेक्टेड हैं वो उन्होंने भी एग्जाम दिया है। तो चलिए हम सीधा यहाँ पे हमने जो यहाँ पे चार्ट बनाया उस पर हम चलते हैं। चलिए ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। रात जो आपने देखा होगा उस टेबल से थोड़ा ही अलग आपको टेबल दिखेगा। चलिए फिर से हम बात करेंगे। यहाँ पे यूआर में आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे सीटें हैं आपको सारी कैटेगरी वाइज यहाँ टोटल में दिख रहा है। इसमें अगर आप ये फीमेल वाला इधर रेड वाला माइनस करोगे तब आपको ये मेल वाला सीट मिलेगा, यानी मेल में आपको 165 जो सीटें दिख रहे हैं यही सीटें हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो अब आपके दिमाग में होगा जो हम 100 यहाँ पे आप 165 सीटें मेल में है तो इसको आप क्या कहते हैं 16वां कैंडिडेट को देखिए। अगर आप ऐसे भी देखते हो तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं ऐसे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 16वां कैंडिडेट है जो 86 के अराउंड है, यानी कि यहीं पे 85 से 86 पे ही जो स्कोर का जो आंकड़ा है वो यहाँ पे हाई है दिखने को ही। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर जो आपको आंकड़ा लिखा है 85 से 86 यही आपका जनरल का कट ऑफ, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। जो मेल का कट ऑफ जो है इससे 2 नंबर 3 नंबर प्लस जा सकता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये होगा जो ये 85 से नीचे 80-81 कट ऑफ होगा यूआर का तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मेल की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी बीसी की बात करें तो ये भी कटअप कुछ ऐसा ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस में ऐसा ही रहेगा। ईबीसी में आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने 70 या 68 के अराउंड मैंने शायद लिखा था,
वो यहाँ पे 71-72 पे मैंने शायद रखा था ईबीसी का कटअप रात में, तो वो ये नहीं रहेगा, ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा क्योंकि सीटें आप देखिए ये सीटें कम है, 43 यहाँ पे बस सीटें दिख रहे हैं यहाँ पे टोटल, जिसमें 13 सीटें फीमेल की हैं, तो ये 75 से 76 के अराउंड भी जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये इससे यहाँ पे आपको प्लस दिखने को, जैसा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेल में यहाँ पे आपको प्लस में दिखने को मिल सकता है जो कटअप जाएगा, लेकिन किसी के दिमाग में होगा कि उसका स्कोर यहाँ पे जैसे ईबीसी का जैसा कि मिस्टेक से रात में मैंने टाइप किया था, तो अगर आपको लग रहा होगा जो मेरा स्कोर 65-70 के अराउंड है हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सीटें कम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एससी की बात करें तो एससी में पिछली बार कैंडिडेट नहीं मिले थे, जिस वजह से यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। एससी में सीटें ठीक ठाक हैं और मुझे लगता है कि एससी का कट ऑफ जो है वो इसी के अराउंड होना चाहिए। एसटी वाले में भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। फीमेल का आप देखोगे, फीमेल में भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है मैंने ईबीसी पे चेंज किया, तो यहाँ पे ये 70 के करीब रहेगा ईबीसी में, क्योंकि 13 सीटें हैं, 70 के करीब होना चाहिए। इससे यहाँ भी आपको मैं समझता हूँ कि ये फीमेल वाले में भी आपको 1-2 नंबर का यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि, और आपको यहाँ पे हाई कट ऑफ जो भी दिखेगा यूआर और बीसी ईडब्ल्यूएस, इन तीनों में यहाँ पे इस तरह का कटअप आपको दिखने को मिल सकता है, निश्चित रूप से मिलेगा। बाकी यहाँ ईबीसी और यहाँ एससी एसटी में यहाँ पे आपको 2-3 नंबर कम भी यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता है इन तीनों कैटेगरी में, लेकिन इन तीनों कैटेगरी में आपको 1-2 नंबर ज़्यादा ही दिखेगा, कम मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि अच्छे खासे यहाँ पे कॉम्पिटिटर हैं जो कि एग्जाम दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको रात भी जिक्र किया था, जो लोग ऑलरेडी कंपनी में वर्किंग थे वो लोग भी अपना वहाँ से छुट्टी लेके आए हैं, एग्जाम देने के लिए आए थे और उन्होंने ठीक ठाक स्कोर भी किया है और उस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न भी रहा है। तो अगर आपका स्कोर इन सब के आसपास है तो मैं यही कहूँगा कि आप जरूर उम्मीद बांधे रखें, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। आज की रात में मैं समझता हूँ कि 9th-10th का बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कल क्रिसमस के दिन में 11th-12th का रिजल्ट आना शुरू हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे लोगों का होगा कि वो दिन रात मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होंगे, जैसा कि पिछली बार लोग कर रहे थे, बीपीएससी को वेबसाइट को बार बार खोले जा रहे हैं। वो सब आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे एंजाइटी आपकी और इंक्रीज होगी। तो मैं यही कहूँगा कि आपका रिजल्ट जब आएगा तो ये मत समझिए कि आपका रिजल्ट तुरंत कंप्यूटर साइंस से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी सबको लगा था कि जो कंप्यूटर साइंस आप अगर आप नंबरिंग में देखो तो 26 नंबर या 27 पे था, तो सबको लग रहा था ऑर्डर में आ रहा है तो आ जाएगा, बट ऐसा हुआ जो सबसे लास्ट में कंप्यूटर का रिजल्ट 11-12 में आया था। तो आप लोग ये जानिए, जो अगर CS का ये 11-12 में रिजल्ट आता भी है तो जरूरी नहीं है जो आपका CS पहले आ जाएगा, ये ऐसा ही देखा गया कि इसको लास्ट में दिया जाता है। तो आप लोग यही सोचे, जो अगर परसों से या तरसों से भी अगर रिजल्ट आना शुरू होता है तो मैं समझता हूँ कि इस मंथ के लास्ट तक आपको CS का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर बीपीएससी थोड़ा फास्ट करती है तो आपको हो सकता है कल परसों में भी दिखने को मिल जाए। बट यहाँ पे अगर आपका स्कोर है तो आप जरूर यहाँ पे उम्मीद बनाए रखें। अगर आप इस स्कोर से नीचे हैं तो मैं यही कहूँगा TRE 3 के लिए आप प्रिपरेशन करें, या फिर बाकी जो भी एग्जाम अभी बिहार में SSC का एग्जाम 12,000 पोस्ट पे होने वाला है उसकी आप प्रिपरेशन करें। यहाँ पे आपको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो फिर आगे भी नहीं होगा, हो सकता है आगे फिर सीटें स्कूल बढ़ाए जाए तो सीटें भी इंक्रीज होंगी, और सरकार 9th-10th में कंप्यूटर साइंस का कोर्स लाती है, सब्जेक्ट लाती है, तो फिर वहाँ पे मास स्केल पे बहाली आएगी। तो यही सब मुझे लगा, जो करेक्शन यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। बहुत लोग को इस कटअप से थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा कटअप कैसे जाएगा, बट आप रिजल्ट आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा जो कितना कटअप जा रहा है। पिछली बार भी लोगों को मैंने पहली बार में 60+ कटअप यूआर का दिखाया था, तो बहुत लोग कह रहे थे कभी जा ही नहीं सकता है। फिर मैंने 60 से थोड़ा नीचे कटअप को रखा था, फिर लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो देखने को मिल गया जो यूआर का कटअप पिछली TRE 1 में, जबकि हाई कॉम्पिटिशन भी था, क्वेश्चन भी टफ था, तब 63 या 64 के अराउंड रहा था कटअप। तो इस बार आपको यही आंकड़ा देखने को मिल सकता है। बहुत लोगों का कहना था जो ये 20 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो 20 नंबर क्या आप देखते जाइए, जैसे ही रिजल्ट आएगा 20 क्या 25 भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि उस तरह से लोगों ने स्कोर किया है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे जो ऐसा क्वेश्चन था तो कोई स्कोर नहीं कर सकता, ये सब आपकी बस गलत फहमी है। पढ़ने वाले लोग भरे पड़े हुए हैं, और CS में तो पढ़ने वाले आपको बीटेक वाले बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिन्होंने CS से कर रखा है, वो अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे थे। तो आप रिजल्ट आने दीजिए, आपको इसी के अराउंड आपका कटअप दिखेगा। जिन लोग का उम्मीद टूटा है, तो ये कटअप चीज़ ही ऐसा है जो दिखाने के बाद काफ़ी लोग का उम्मीद टूटता ही है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए।
जिनका भी इसके नीचे स्कोर आ रहा है वो आप आगे के एग्जाम का प्रिपरेशन करें। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम आपका अगस्त में होगा, फिर से होगा। तो यानी कि उसमें मैं समझता हूँ कि अभी जो टीआरई 1 वाला सीट जो जिसका रिवाइज रिजल्ट जो सप्लीमेंट्री आया था उसमें काफ़ी जिस तरह से रिजल्ट आना चाहिए था वैसे आया नहीं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है तो आपको फिर से कंप्यूटर में कम से कम मैं समझता हूँ 1000-1500 के करीब आपको फिर से वैकेंसी दिखने को मिल सकता है। तो इसलिए उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, अच्छे से आपको टेस्ट सीरीज लगाना, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी इंप्रूव करना होगा, टाइमिंग बढ़ाना होगा, तब जाके होगा। आप इस उम्मीद में बिल्कुल भी ना रहे जो बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर हम कर ही लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप जब तक पढ़ोगे नहीं होना है। तो यही सारी बातें थे जो कि मुझे लगा आपको करेक्शन वीडियो में बताना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। जितने भी टीआरई के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी टीआरई एग्जाम देते हैं या देने वाले हैं, वो सब आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये कट ऑफ का वीडियो जो भी मैंने सीएस का यहाँ पे रखा है। बाकी आज देखिए रात में 9th-10th का रिजल्ट आता है, फिर कल से हो सकता है आप लोग का आना शुरू हो जाए। तो इस चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।